आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस वर्ष में जब राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त 2021 की घोषणा के अनुसार 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें लाखों लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में नए घरों की तलाश की। आस्था और धर्म के आधार पर एक हिंसक विभाजन की ये वर्ष इस बात की भी कि कैसे जीवन का एक तरीका और सह अस्तित्व का युग समाप्त हो गया। इस अवसर को स्मरण करने के लिए दक्षिणी मंडल डाक विभाग दिल्ली परिमंडल 10 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2022 तक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संबंध में एक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह 10 अगस्त 2022 को दोपहर 12 बजे लोधी रोड प्रधान डाकघर परिसर नई दिल्ली में किया गया और प्रदर्शनी 14 अगस्त 2022 को 8 बजे तक जारी रहेगी। लोधी रोड प्रधान डाकघर परिसर में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राम प्रकाश सचदेवा के द्वारा किया गया। राम प्रकाश सचदेवा का जन्म 1 सितंबर 1939 को सरगोदा जिला, अब पाकिस्तान में वो हो चुका है, वहाँ पर हुआ। इन्होंने विभाजन विभीषिका का दर्द सहा है। दिल्ली के दक्षिणी मंडल डाक विभाग दिल्ली परिमंडल आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रदर्शनी का आयोजन करते हुए बहुत गर्व महसूस करता है। आम जनता, छात्रों, डाक टिकट संग्राहकों आदि से अनुरोध है कि लोधी रोड प्रधान डाकघर में प्रदर्शनी को देखें और इसे भव्य रूप में सफल बनाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई घोषणा के साथ को साकार करने के लिए दिल्ली परिमंडल द्वारा नई दिल्ली दक्षिणी मंडल को यह आयोजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और इस अवसर को चिन्हित करने हेतु नई दिल्ली दक्षिणी मंडल 10 अगस्त से 14 अगस्त 2022 तक प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संबंध में एक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। आज इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं श्री राम प्रकाश सचदेवा जी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। आपका जन्म 1 सितंबर 1939 को सरगोदा जिला, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ।
खास वो कुछ बता रहे थे, उनको ज़रूर पूर्ण करें और सभा को संबोधित करें। अब आप जो राम प्रकाश सचदेवा, ज़िला सरगोदा, सिलावाली शहर। और सन 1947 में ये जो विभाजन हो गया, उस विभाजन के कारण हमें अपनी मातृभूमि छोड़कर यहाँ आना पड़ा। और उसके बाद यूपी में मथुरा में गांव में अपना जीवन बिताया, पढ़ाई शुरू की, 12वीं पास की। 12वीं पहली से लेकर फिर 12वीं पास की, 6वीं क्लास में छोड़ा था। लेकिन जब मैं 10वीं में था तो मेरे को कहा आप अपनी उम्र लिखो। तो मैंने कहा उम्र क्या लिखें। मैंने जानबूझकर 7 साल उम्र ज़्यादा लिखाई, इसलिए कम लिखाई कि मैं नौकरी करूंगा तो मेरे को नौकरी में 7 साल और मिलेंगे। इसलिए सन 32 का मेरा जन्म है, लेकिन 39 लिखवाया, 1939 अंदाज़ा लिख दिया। 1939 जन्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर और यहाँ 2057 बीके दत्त कॉलोनी नई दिल्ली में रहता हूँ, आपकी शरण में। सुनते थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलिस्तान हमारा, ये हमारा ये गुलिस्तान। और उसमें भी हमने तो मेहनत मजदूरी करके, कोई सहायता नहीं, हमें बार बार टॉर्च किया जाता, जेल में जाओ। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जेल में जाना पड़ा, तिहाड़ जेल देखी है भाई। लेकिन हमें ये गर्व था, पिताजी कहते थे ये लोग कहते हैं कि माफ़ी मांग लें तो वापस आ सकते हैं। हमने कहा नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब आप मर्जी छोड़ो। हम अंदर कबड्डी खेलते थे, शाखा लगाते थे। मैं परिचय दे देता हूँ। आपने दिल्ली आने के बाद फिर इधर बीके दत्त कॉलोनी में मकान लिया, और बीके दत्त कॉलोनी के बाद आईने में, और आईने के बाद एक और यहाँ पर जब आपातकाल लगा तो आप जेल में भी रहे। बहुत साल की बात है ये जब दिल्ली आए 1975 में आपातकाल लगा ना, उस आपातकाल में आप जेल में भी रहे। ये आज़ाद हिंदुस्तान में भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको आज़ादी के बाद भी जेल खानी पड़ी। तो आप जेल में रहे और अपनी दुकान भी छोड़ी और मकान भी। ये जो एक इसमें और हम सब लोगों के लिए जानकारी है कि जब पाकिस्तान बना तो ये जनता से पूछ के तो बना नहीं है। कुछ लोगों को वहाँ प्रधानमंत्री बनना था, कुछ लोगों को यहाँ बनना था, तो आपस में फैसला नेताओं का था, जनता को तो था नहीं। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग यहाँ से गए, उनको वहाँ पर एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें छोड़कर पंजाब के रिच लोग आए थे, और यहाँ वो गरीब हो गए थे, इनके पास कुछ नहीं था। उनको वहाँ पर वो फ्री ज़मीनें पाकिस्तान सरकार ने दी, जो यहाँ से लोग गए थे। हिंदुओं की छोड़ी हुई फ्री ज़मीनें। लाहौर में 80% हिंदू थे, कराची में 80% हिंदू व्यापारी थे। उनकी दुकानें जब खाली हुई तो यहाँ से जो लोग गए उनको वो दुकानें फ्री दी गई, और जो लोग वहाँ से उजड़ कर आए, यहाँ पर ये दुकानें खन्ना मार्केट ये उन लोगों को दी गई, बीके दत्त कॉलोनी उन लोगों को दी गई, ये पैसे लेकर दी गई। उस समय 5 रुपये तनख्वाह एक चपरासी की होती थी, तो ये 5500 रुपये की दुकान और 5500 मतलब 10,000 की दुकान और 5500 रुपये का मकान उस समय दिया गया। यानी उजड़ कर आए हैं, वहाँ सब कुछ छोड़ कर आए हैं, लेकिन यहाँ पैसे देकर दिया गया। और ये बहुत बड़ी एक त्रासदी जो थी, इसमें भी लोगों को उसमें वहाँ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा ट्रीट किया। ये उजड़ कर आए हैं और जो लोग यहाँ से गए हैं उनकी जगह दे दो। लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत अन्याय उन लोगों के साथ किया, हम लोगों ने जो वहाँ से आए, कि उनको यहाँ पर पैसे देकर दिया गया, उनका सब कुछ वहाँ चला गया, उसके बाद पैसे देकर सामान लादा जाता है। ऐसे आदमी भिड़ा हुआ था, आज भिड़ा हुआ था, तो प्लेटफार्म पर बैठे थे, गाड़ी लग गई थी, हम अंदर बैठे थे, तो हमारे एक नेक पड़ोसी आए, वो दूध की बाल्टी भरकर ले आए। वो कहने लगे आपका ये छोटा लड़का जो है ना, मेरे से छोटा भाई, वो 3.25 साल का था, वो रोटी नहीं खाता था, दूध पीता था। वो दूध की बाल्टी लेकर आए। मुझे आज भी याद है कि मेरे को फिर कभी मौका मिले तो मैं उस परिवार का धन्यवाद करके आऊँ। एक सज्जन जो पोस्ट ऑफिस से ट्रांसफ़र लेकर यहाँ से मुसलमान थे और वहाँ पर पहुँचे, उनका एक बच्चा था हमारे बराबर का था, वो भी आया। वो बताता कि हिंदुस्तान कैसा है, वो बताता था, बड़ा प्रेम। वो हमारे पड़ोस में ही किराए पर रहने लगे, पोस्ट ऑफिस में थे ना, तो किराए पर रहने लगे। तो उस प्रकार जब ट्रेन आ गई, अब ट्रेन वहाँ से चल पड़ी, तो जब हम लाहौर में आए, हमारी गाड़ी रोक ली। 3 दिन तक हमारी गाड़ी लाहौर में खड़ी रही।
हमने कहा यहाँ से अब बच्चे नहीं जा सकते थे। रोज़ खबरें आ रही थी, सुनते थे कि आज गाड़ी वहाँ काट के भेजी है, लाशें भेजी हैं। हमने कहा अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तो आखिर के समय आया, वहाँ से गाड़ी रवाना हुई, अटारी जब पार की, अमृतसर आया। अमृतसर आने के बाद हमें रोटियाँ नसीब हुई, रोटियाँ लेकर आए। और वो तो बाद में पता लगा कि रोटियाँ कौन लाया, कहाँ से बनकर आई, लंगर में से बन के आई। तो राधा स्वामी सत्संग वाले वो भोजन बनाकर और वो देते, और वो साथ में देते, खा भी लो और साथ भी ले लो। आप जहाँ पहुँचोगे, कितनी देर में पहुँचोगे, आपको भूख लगेगी, फिर क्या करोगे। इस प्रकार से हमारे जान में जान आई। वहाँ से जान आई। गाड़ी हमारी आकर रोहतक लगी। उस दिन दिवाली का दिन था। लोग तो दिवाली मना रहे थे, हमारा दिवाला हो रहा था। आए, हमारी गाड़ी उतरी, और हमारी गाड़ी उतरने के बाद हम साथ में रोहतक स्टेशन के पास वैश्य कॉलेज है। उस वैश्य कॉलेज में हमें ठहरने का मौका मिला। वो बहुत बड़ा कॉलेज था, तो उसमें से सब लोग ठहरे। तो उसमें ठहरने के बाद कुछ दिन के बाद हमें कहा कि आप बाहर वहाँ चलो, इस्लामिया कॉलेज, ये कॉलेज खाली करना है। कॉलेज इस्लामिया कॉलेज में गए। वहाँ से फिर हमें कहा कि आप या आपके लिए टेंट लगा दिए हैं, इन टेंटों में रहो। टेंटों में रहे 1 महीना 2 महीना। तो पिताजी ने निर्णय कर लिया कि ये क्या, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, अब टेंटों में रहो। तो हमने फैसला कर लिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पिताजी कुछ श्रद्धावान थे, तो पिताजी ने कहा कि गए घूमने, ट्रेन में बैठकर गए, मथुरा आए। हम धार्मिक स्थान पर रहेंगे। जाकर मथुरा आए तो मथुरा में एक सरदार जी मिल गए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो, हमारी ज़मीन है, मुसलमानों की ज़मीन हमने ली हुई है, आप भी कमाओ, हमें भी दो। चले गए। बाद में उससे झगड़ा भी हुआ, खून खराबा हुआ, पेट फाड़ दिया, अंतड़ियाँ बाहर निकल आई पिताजी की। क्या करते, फिर उसको फैसला करना पड़ा, नहीं तो उसको जेल देता, तो सरदार जेल जाता। उसने झगड़ा कर दिया था हमारे साथ। फिर ऐसा कानून बना दिया कि जो 10 गुना देगा वो ज़मीन उसकी, वो 10 गुना ज़मीन हमें मिल गई। अब ज़मीन में जोतने के पैसा, बैल नहीं, कोई पुराना बैल लाते, वो दूसरे दिन मर जाता। हाँ, हाथों से खेती करते और एक दफ़ा अकाल पड़ गया, पानी नहीं था। ढैकली, कुआं खोदकर ढैकली लगाकर हाथों से हम उसमें पानी डालते हैं। कितना पानी डालते, कितनी खेती कर लेते, हाथों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन हार नहीं मानी। पिताजी ने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं शहर में नहीं जाए। शहर के रहते हुए भी गाँव का जीवन पसंद किया। तो जमुना का किनारा था, और जमुना जी हैं, ये पवित्र है, इसलिए हमारा तो यहाँ रहना ठीक है। बीच में पधारे, हम सबका सौभाग्य है कि जो प्रदर्शनी इस विभीषिका को स्मृति के रूप में हम सबके बीच में लाने के लिए आयोजित की गई है, उसमें साक्षात जो इस पीड़ा के गवाह रहे हैं, विभाजन के समय मौजूद हैं, और उन्होंने विस्तार से जो बयां किया है, वहाँ की जो कहानी अपने बचपन से लेकर इस विभाजन की जो सीमा थी वहाँ तक, और कुछ बाकी भी रह गई है उनकी स्मृतियों में, जो हमें बताएंगे भी। कितना दर्दनाक वो मंजर और नज़ारा होगा जब ये स्वतंत्रता मिली होगी अथक प्रयासों के बाद, जैसा कि मेघा ने बहुत विस्तृत रूप में हमें अभी परिचित करा दिया है। और जिस दर्द और पीड़ा को सहा है, वो रामप्रकाश जी ने अपने वक्तव्य में हमें उसकी रूपरेखा में बताया है। जिन्होंने सहा और झेला होगा, कैसा मंजर होगा, हम उसको अगर सुनकर ही सहर सकते हैं। और मन स्थिति में ये आता है कि जिन्होंने उस आज़ादी को पाने के लिए, जहाँ देशवासियों में हम सब उसको आज अपने आप को जीवन में देखते हैं कि हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उस आज़ादी में जो दर्द और पीड़ा सही है, तो उसका जो चित्रण है, जैसे प्रदर्शनी के माध्यम से हम ये 10 से 14 के बीच में लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा जो 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का जो किया गया है, उसको हमारे सबके बीच में लाने का जो प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से हम सब उससे एक सीखेंगे कि हमारे जो मानव मूल्य
और साझी विरासत और जो संस्कृति हमारी थी उसके प्रति हमें पुनः ये सोचना होगा कि हमारे वो मानव मूल्य कितने अच्छे थे, जिनकी आधार पर हम आज इस मुल्क में भी अच्छे से रह रहे हैं सहिष्णुता की भावना से, और वो समय किस तरह से रौंद दिए गए थे। तो वो सारी स्मृतियाँ आज हमारे बीच में हैं। हम उन सब स्मृतियों को लोगों के बीच में फैलाएंगे, देखेंगे। और आज इस अवसर पर हमारे बीच में और हमारे बहुत सारे अतिथिगण भी और हमारे स्टाफ और ये आम जनता ये पधारी है। हम सबका इस उपस्थिति के लिए, आप सबकी उपस्थिति के गरिमा के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत कुछ आपने और जो उद्बोधन मेघा ने किया उसमें सारा सब कुछ प्रकट हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद। मैं मनमीत कौर, सहायक अधीक्षक मुख्यालय, आप सभी के सामने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। परंतु सर के जो वो थे उससे मैं भी इतना भावुक हो गई, बहुत ज़्यादा हृदय विदारक। मतलब हम 1947 में ही चले गए थे इनकी जो कहानी सुन के। हम यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम भूतकाल में चले गए हैं। सम्मानीय मुख्य अतिथि स्वतंत्रता सेनानी श्री राम प्रकाश सचदेव जी, श्री हरबंस दुक्कल जी, RW प्रेसिडेंट BK दत्त कॉलोनी, श्री BH सिंह सेक्रेटरी BK दत्त कॉलोनी, श्री वीरेंद्र सिंह नायक जी वाइस प्रेसिडेंट BK दत्त कॉलोनी, श्री चरणजीत सिंह मेंबर BK दत्त कॉलोनी, श्री अतुल बख्शी जी प्रेसिडेंट जोरबाग जी और श्री अनमोल खन्ना जी सेक्रेटरी जोरबाग तथा अन्य गण्यमान्य अतिथिगण तथा सभा में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत बहुत सहृदय दिल से धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस वर्ष में जब राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त 2021 के घोषणा के अनुसार 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर लोधी रोड प्रधान डाकघर नई दिल्ली 11003 में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस प्रदर्शनी को जन जन तक पहुँचाने के लिए मैं पत्रकार समूह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर महोदय श्री वरुण मिश्रा जी का सहृदय धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए अपना मूल्यवान मार्गदर्शन तथा उनके कुशल नेतृत्व में ही इस प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। अंत में मैं अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों का भी धन्यवाद करती हूँ एवं मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी श्री कुमार संजीव जी जो हमारे बीच हैं, IPS परिवीक्षाधीन IPS प्रोबेशनर जी। इनकी गरिमामय उपस्थिति से हम और ज़्यादा उत्साहित हुए हैं, उनका भी मैं सहृदय धन्यवाद करती हूँ। और अपने सभी टीम का, अपने स्टाफ का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस प्रदर्शनी को के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया और बहुत मेहनत की। धन्यवाद।